वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 54 में आज हम बात करने वाले हैं इनर जॉइन को, जिसको हम इक्वी जॉइन कहते हैं। इसके पहले दो लेक्चर में लेक्चर 52 जहाँ पे हमने जॉइन को समझा था कि जॉइन क्या होता है, कितने तरह के जॉइन होते हैं। उसके बाद लेक्चर 53 में हमने कार्टेशियन जॉइन को पढ़ा, जिसको हम क्रॉस जॉइन भी कहते हैं। नाउ अब दूसरे जॉइन की बात करते हैं, जो है इनर जॉइन। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जॉइन को नहीं जानते हैं कि जॉइन होता क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं, तो उसे आप एक बार जाके लेक्चर 52 को जरूर देख ले। ठीक है, तो नाउ अब बात करते हैं इनर जॉइन की। ठीक है, तो इनर जॉइन होता क्या है, हमने लास्ट लेक्चर 53 में देखा था कि जब भी हम कार्टेशियन जॉइन के थ्रू कोई भी टास्क क्वेरी परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें हमें एरर रिकॉर्ड्स मिल रहे थे। ठीक है, वो उसका ड्रॉबैक था। ठीक है, तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फिर इनर जॉइन को लाया गया। ठीक है, उसमें एरर रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, मतलब जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए वो भी हमें मिल जा रहे थे, तो इसीलिए फिर इनर जॉइन को लाया गया। इनर जॉइन क्या करता है ना, ये ओनली वैलिड रिकॉर्ड्स को देता है। जो वैलिड रिकॉर्ड है सिर्फ उसी को डिस्प्ले करेगा, मतलब एरर रिकॉर्ड्स नहीं डिस्प्ले करता है इनर जॉइन। जबकि कार्टेशियन जॉइन हमें एरर रिकॉर्ड्स शो कर रहा था, अनवैलिड रिजल्ट शो कर रहा था। इसीलिए फिर इनर जॉइन क्या कर रहा है, इनर जॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये हमें एक वैलिड रिजल्ट दे। ठीक है, या मैच रिकॉर्ड्स को हमें दे। ठीक है, ये होता है इनर जॉइन। आप डेफिनेशन में देख सकते हो, वी यूज क्वेरी हो गया, सॉरी जॉइन होना चाहिए था। वी यूज इनर जॉइन टू गेट ओनली वैलिड रिकॉर्ड्स और मैच्ड रिकॉर्ड। ओके, ये सिर्फ इनर जॉइन जब भी हम यूज करते हैं तो ये हमें वैलिड रिजल्ट और मैच्ड रिकॉर्ड देता है। जो हमें जरूरी है बस उसे देगा, जो अनवांटेड रिजल्ट है उसे नहीं देगा। ठीक है, तो अब सिंटैक्स की बात करें तो कार्टेशियन जॉइन की तरह भी इसमें दो सिंटैक्स है, एक आस्की के द्वारा दिया हुआ और एक ओरेकल के द्वारा दिया हुआ। आंसी का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, और ओरेकल जो ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसने सिंटैक्स दिया। तो पहले आंसी वाले सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज के साथ हम कॉलम नेम और यहाँ पे स्टार कीवर्ड को हम जो वाइल्ड कैरेक्टर है उसे यूज कर सकते हैं। फिर फ्रॉम क्लॉज में टेबल 1 और आंसी का सिंटैक्स है, तो यहाँ दूसरे टेबल को यूज करने के लिए हम यहाँ पे जो जॉइन को यूज करें, कौन सा जॉइन, इनर जॉइन, तो उस कीवर्ड को पूरा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उस कीवर्ड को हम यहाँ पूरा लिख देंगे। होप की नज़र नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, उस जॉइन को हम यहाँ पे लिख देंगे, इनर जॉइन को। ठीक है, तो इनर जॉइन के लेफ्ट में टेबल 1 होगा और इनर जॉइन के राइट में टेबल 2। ठीक है, टेबल 2 होगा। आप इसे टेबल 2 भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में टेबल 1 को भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनर जॉइन है। ठीक है, ये इनर जॉइन है तो ये हमें सिर्फ वैलिड रिजल्ट देगा। आप टेबल 1 को कहीं भी लिख दो, टेबल 2 को भी कहीं लिख दो। ठीक है, ये बस हमें वैलिड रिजल्ट देगा। ठीक है, नाउ अब ये वैलिड रिजल्ट कैसे देगा, तो इसमें हम जॉइन कंडीशंस को यूज करते हैं। ठीक है, जॉइन कंडीशंस क्या होता है उसको मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे हमने बात किया कि इनर जॉइन हमें वैलिड रिजल्ट देगा, तो आप ये दो ऊपर का दो सिंटैक्स देखो। ठीक है, दो लाइन, सेलेक्ट क्लॉज और फ्रॉम क्लॉज, और आप इनर जॉइन की जगह आप कंसीडर करो कि यहाँ पे क्रॉस जॉइन है। ठीक है, तो ये तो क्रॉस जॉइन का सीधा सीधा सिंटैक्स हो जाता है। बट अगर इनर जॉइन है ये, ठीक है, और ये हमें वैलिड रिजल्ट दे रहा है, तो कोई बेस होगा जिसके बेसिस पे ये हमें वैलिड रिजल्ट दे रहा है। तो वो कैसे देता है, तो यहाँ पे हम जॉइन कंडीशन लगाते हैं। जॉइन कंडीशन क्या होता है उसे मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अब ये जो जॉइन कंडीशन लगता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑन, यहाँ पे हम ऑन को यूज करते हैं, ऑन कीवर्ड को यूज करते हैं यहाँ पे। तो ऑन कीवर्ड के थ्रू हम आंसी सिंटैक्स में जॉइन कंडीशन को लिखते हैं। जॉइन कंडीशन क्या होता है उसे मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है, नाउ तो ये हो गई बात अब आंसी सिंटैक्स की। सिमिलरली ओरेकल वाले सिंटैक्स में भी वही है। ऊपर के दो सिंटैक्स क्रॉस जॉइन के जैसे है, कार्टेशियन जॉइन के जैसे बिल्कुल सेम है। बट अब अगर ये इनर जॉइन का सिंटैक्स है तो इसमें भी जो कंडीशन है ये जॉइन कंडीशन यूज होता है। जॉइन कंडीशन किसके साथ हम यूज करते हैं, हम वेयर कंडीशन के साथ। अब आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आपने अगर लेक्चर 32 देखा होगा तो वहाँ हमने वेयर क्लाउज को पढ़ा था, और वेयर क्लाउज में हमने क्या बताया था
कि वेयर क्लॉज में हम फिल्टर कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। वेयर क्लॉज में हम किसको यूज करते हैं? फिल्टर कंडीशन को। बट अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ज्वाइन कंडीशन। जी हाँ, ज्वाइन कंडीशन भी एक तरह से फिल्टर कंडीशन है। आप ध्यान, अगर आपने लास्ट लेक्चर कार्टेशियन ज्वाइन का देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये जो क्लॉज है वेयर क्लॉज, हमने उसे वहाँ यूज ही नहीं किया। जब इसे हम वहाँ यूज नहीं किए तो क्या हुआ कि हमें तो जो वैलिड रिजल्ट था वो मिला, और उसके साथ हमें अनवांटेड रिजल्ट, एरर रिजल्ट, अनमैच्ड रिकॉर्ड हमें मिल गए थे, ठीक है। तो उसे दूर करने के लिए हमें कुछ फिल्टर, अगर जो हमें वैलिड रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ फिल्टर लगाने होंगे। वो फिल्टर यूज हुआ इनर ज्वाइन में। वो इनर ज्वाइन में जो फिल्टर यूज हुआ ओरेकल के सिंटैक्स के साथ, तो फिल्टर कहाँ पे लगाते हैं हम? तो वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं, ठीक है। वेयर क्लॉज के साथ हम फिल्टर कंडीशन को यूज करते हैं। तो वही जो ज्वाइन कंडीशन है वो भी एक फिल्टर कंडीशन है, ताकि हमें वो जो टेबल है, मल्टीपल टेबल, वहां से हमें वैलिड रिजल्ट को ला के दे, ठीक है। जो दो टेबल होंगे, मल्टीपल टेबल होंगे, तो वहां से हमें वैलिड रिजल्ट देगा। अगर ये ज्वाइन कंडीशन नहीं होगा तो हमें वैलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा। होप कि आपको ये समझ में आया होगा फिल्टर कंडीशन और ज्वाइन कंडीशन। फिल्टर कंडीशन भी हमें वैलिड रिजल्ट शो करता है और ज्वाइन कंडीशन भी हमें वैलिड रिजल्ट को शो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ज्वाइन कंडीशन, अब यहाँ पे भी ज्वाइन कंडीशन है ओरेकल के सिंटैक्स में, और आंसी के सिंटैक्स में भी ज्वाइन कंडीशन है। अब ये ज्वाइन कंडीशन होता क्या है? देखिए, ज्वाइन कंडीशन को हम किस तरीके से लिखते हैं। ज्वाइन कंडीशन में हम पूरा, ये ज्वाइन कंडीशन है, ठीक है, ये ज्वाइन कंडीशन पूरा है। ज्वाइन कंडीशन में हम इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो टेबल 1 है उसका कॉलम नेम, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में टेबल 2, उसके बाद कॉलम नेम, और दोनों टेबल के बाद डॉट ऑपरेटर, डॉट को यूज करते हैं, कॉमा डॉट को यूज करते। देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉलम नेम, ये कौन से कॉलम नेम होंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉलम नेम कौन से होंगे? टेबल तो हमें समझ में आ रहा, कोई भी टेबल हो सकता है XYZ, बट ये कॉलम नेम कौन से होने चाहिए? कौन से कॉलम नेम? तो कॉलम नेम वही, ठीक है, जो की एट्रीब्यूट होगा। की एट्रीब्यूट वाले कॉलम नेम को ही हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, की एट्रीब्यूट वाले कॉलम नेम्स को ही हम यूज कर सकते हैं, कोई दूसरे कॉलम को नहीं। क्यों? देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, टेबल 1 का कॉलम और टेबल 2 के कॉलम को हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। तो टेबल 1 में जो कॉलम है और जो टेबल 2 में कॉलम है, तो दोनों तो पहले अलग अलग टेबल है, ठीक है, और उसमें जो डेटा है और इसमें भी डेटा है, दोनों अपना अपना मतलब रखते हैं। लेकिन ये जो कॉलम दोनों में प्रेजेंट है, ये दोनों सेम कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या, कौन से कॉलम होंगे? की एट्रीब्यूट, मतलब एक फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो लेट्स सपोज जो कॉलम नेम टेबल 1 में है वो फॉरेन की है, ठीक है। अगर ये फॉरेन की हुआ तो टेबल 2 में जो कॉलम नेम है वो क्या होगा? वो प्राइमरी की होगा, वो प्राइमरी की होगा, और ये फॉरेन की होगा, ठीक है। तभी तो हम दो टेबल को एक साथ मर्ज कर पाएंगे, ठीक है। ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने EF कोड रूल में देखा था कि विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट्स, यानी फॉरेन की मदद से हम दो टेबल को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज जो टेबल 1 में जो कॉलम है वो फॉरेन की है और जो टेबल 2 में है वो प्राइमरी की है। इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो कि जो टेबल 2 में जो कॉलम है वो फॉरेन की है और जो टेबल 1 में जो कॉलम नेम है वो प्राइमरी की है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज, ठीक है, हम लोग ज्वाइन कंडीशन को बिल्ड करते हैं फॉरेन की मदद से, यानी की एट्रीब्यूट की मदद से हम फॉरेन ज्वाइन कंडीशन को बिल्ड करते हैं, और दूसरा कोई कॉलम नेम को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉरेन की को ही यूज करके ज्वाइन कंडीशन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइन कंडीशन को लिखा जाता है, ठीक है। ज्वाइन कंडीशन क्या होता है? ज्वाइन कंडीशन इज अ कंडीशन वेयर द कंडीशन आर प्रेजेंट टू गेट वैलिड रिकॉर्ड। सही बात है। ये क्या बोला? ज्वाइन कंडीशन एक कंडीशन है जहां से हमें वैलिड रिजल्ट शो होता है, ठीक है। तो इसी से जब ये कॉलम नेम और ये कॉलम नेम का डेटा आपस में मैच करेंगे तभी तो रिकॉर्ड शो होगा। मतलब टेबल 1 में जो कॉलम नेम है जो फॉरेन की है, लेट्स सपोज जो फॉरेन की है, ठीक है, और टेबल 2 में जो कॉलम नेम है जहाँ पे वो प्राइमरी की है, इन दोनों में कुछ तो रिकॉर्ड्स होंगे, दोनों कॉलम में, दोनों टेबल में, ठीक है। जब ये दोनों रिकॉर्ड आपस में मैच करेंगे तभी तो हमें एक रिजल्ट शो होगा जो वैलिड रिजल्ट होगा। अगर ये कंडीशन को ही हम हटा दें तो हमें तो अनवांटेड रिजल्ट भी शो हो जाएंगे जो क्रॉस ज्वाइन में हो रहा था, ठीक है। नाउ तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है?
जॉइन कंडीशन इज अ कंडीशन वेयर टू टेबल्स आर मर्ज्ड। हमने देखा जॉइन कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जहां दो टेबल मर्ज होते हैं। देखिए टेबल 1 यहाँ पे से मर्ज हो रहा है, टेबल 2 यहाँ से मर्ज हो रहा है विथ कॉलम नेम, ठीक है। तो जॉइन कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जहां दो टेबल मर्ज होते हैं। चलिए अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ एक हमारे पास बॉय टेबल है, एक हमारे पास गर्ल टेबल है, ठीक है। एक बॉय टेबल है, एक गर्ल टेबल है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर रहे हैं कि हम बॉय नेम के साथ गर्ल नेम को देखना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि बॉय नेम के साथ गर्ल नेम को, या यूं कहें कि हम बॉय टेबल का और गर्ल टेबल का एक साथ सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। बॉय टेबल का और गर्ल टेबल का सारा रिकॉर्ड एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वही, ठीक है, देखना चाहेंगे तो कौन से क्वेरी को यूज करेंगे। तो अभी तक हमने क्वेरी बोल रहा हूँ, कौन से ज्वाइन को यूज करेंगे। अगर कार्टिजन ज्वाइन को यूज करते हैं तो हमें अनवैलिड रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हमारे पास है इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन को अगर यूज करेंगे तो क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे। मैं अभी ओरेकल के क्वेरी लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओरेकल का। तो अगर ओरेकल के सिंटैक्स के बेसिस पे अगर क्वेरी को लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे। सेलेक्ट, पूरा रिकॉर्ड को देखना है ना, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड को देखना, फ्रॉम बॉय कॉमा गर्ल, ओरेकल का सिंटैक्स लिख रहे हैं अभी, वेयर। अब देखिए यहाँ पे हम इनर इनर ज्वाइन की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें फिल्टर कंडीशन लगाना होगा। और फिल्टर कंडीशन कहाँ पे यूज करेंगे, विद इन वेयर क्लॉज। हम वेयर क्लॉज में फिल्टर कंडीशन को यूज करेंगे। तो देखिए ये बॉय टेबल और गर्ल टेबल में एक की एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन है। क्या, यहाँ पे गर्ल आईडी और यहाँ पे गर्ल आईडी दोनों पे सेम है, ठीक है। मतलब बॉय टेबल में जो गर्ल आईडी है वो एज अ फॉरेन की है, और जो गर्ल टेबल में जो गर्ल आईडी है वो एज अ प्राइमरी की है। तो हम इसी बेसिस पे दोनों टेबल को मर्ज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बॉय डॉट गर्ल आईडी इज इक्वल टू व्हाट, गर्ल डॉट जी आईडी, ठीक है, एंड सेमीकोलन। अब आप देखो, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सी दिस, हमें देखना था बॉय और गर्ल के पूरे रिकॉर्ड्स को देखना था, बॉय टेबल्स और गर्ल टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स को देखना था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बॉय एंड गर्ल, ठीक है। फिर अब हमने ज्वाइन कंडीशन को कहाँ लिखा, वेयर क्लॉज के साथ, वेयर बॉय का गर्ल आईडी, मतलब बॉय टेबल का गर्ल आईडी, ठीक है, गर्ल टेबल के गर्ल आईडी से मैच करना चाहिए। तो गर्ल टेबल का गर्ल आईडी ये रहा। तो अब ये किस तरीके से काम करेगा, देखिए हम फ्रॉम क्लॉज का फंक्शन जानते हैं वो किस तरीके से बिहेव करता है। वो डेटाबेस में जाता है, टेबल को लाके अंडर एग्जीक्यूशन मोड में रखता है। तो फिलहाल यहाँ पे दो टेबल हैं, बॉय टेबल और गर्ल टेबल। बॉय टेबल और गर्ल टेबल दोनों टेबल को वो डेटाबेस से निकाल के कहाँ रखेगा, अंडर एग्जीक्यूशन मोड में। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज के बाद कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, वेयर क्लॉज, ठीक है। तो वेयर क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। वेयर क्लॉज में कंडीशन क्या है, देखिए ये फिल्टर कंडीशन है जिसको ज्वाइन कंडीशन अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कंडीशन है। ज्वाइन कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टेबल मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। फिल्टर कंडीशन में सिर्फ एक टेबल से हम रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं, बट अब यहाँ पे हम दो टेबल को मर्ज कर रहे हैं, तो ये ज्वाइन कंडीशन है, ठीक है। दो टेबल मर्ज हो रहे हैं। तो देखिए बॉय का गर्ल आईडी, ये क्या बोल रहा है, बॉय का जो गर्ल आईडी है वो गर्ल के गर्ल आईडी से मैच होना चाहिए। तो देखिए वेयर क्लॉज पहला रिकॉर्ड पास गया, पहले रिकॉर्ड के पास गया, ठीक है। पहले रिकॉर्ड के पास गया तो उसे कर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड में गया और यहाँ पे कॉलम नेम क्या पास है, गर्ल आईडी। तो गर्ल आईडी उसे 2 मिला, ठीक है। तो बॉय का तो गर्ल आईडी 2 मिल गया। अब उसके बाद फिर वो गर्ल का गर्ल आईडी से मैच करवाएगा। तो गर्ल का गर्ल आईडी वो चेक करेगा। गर्ल का गर्ल आईडी उसे पहला रिकॉर्ड के पास गया, आईडी 1 है, वो मैच नहीं किया, आईडी 2 है, क्या ये मैच किया, तो हाँ ये मैच किया। तो ये 2 के साथ मैच कर गया, ठीक है। उसके बाद फिर ना, अब फिर वेयर क्लॉज अब बॉय टेबल में सेकेंड रिकॉर्ड पे जाएगा, तो उसे गर्ल आईडी अब 1 मिला, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे उसे 1 मिला, तो फिर वो गर्ल टेबल के पास जाएगा, वो चेक करेगा कि गर्ल आईडी 1 कहाँ पे है, तो उसे गर्ल आईडी 1 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नाउ फिर वेयर क्लॉज बॉय टेबल के थर्ड रिकॉर्ड के पास जाएगा और उसे गर्ल आईडी 3 मिलेगा। तो गर्ल आईडी 3 कहाँ पर है, तो उसे यहाँ पे वो गर्ल आईडी 3 मिल गया, ठीक है। तो वो इसके थ्रू मैच हो गया। नाउ फिर वो लास्ट रिकॉर्ड के पास नेक्स्ट रो पे चलेगा वेयर क्लॉज, उसे फिर मिलेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, उसे मिल रहा है कि यहाँ पे कोई गर्ल आईडी नहीं है, तो यहाँ पे नल प्रेजेंट है। नल को मैं एन से रिप्रेजेंट, यहाँ नल है, ठीक है। तो
अब जब कोई नल है ही नहीं तो उसके बाद ये किसी से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं गर्ल आईडी में, तो गर्ल टेबल में तो वैसा कोई है नहीं, तो यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं बनाएगा, उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अब टोटल 3 रिकॉर्ड बने। ठीक है, तो फाइनल जो आउटपुट हमें शो होगा, फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा। फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से शो होगा। देखो क्या, तो देखो बॉय आईडी 1, बॉय का नेम ए, उसमें गर्ल आईडी क्या थी 2। ठीक है, तो उसके बाद फिर गर्ल आईडी 2, उसके बाद गर्ल का नेम क्या वाई। ठीक है, नाउ फिर 2 बॉय आईडी 2, बॉय नेम बी, गर्ल आईडी 1, वहाँ पे 1 पास था तो उसके सामने गर्ल आईडी 1 है, फिर एक्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, बॉय आईडी 3, बॉय नेम सी और गर्ल आईडी 3। ठीक है, तो गर्ल आईडी यहाँ पे क्या है 3 और गर्ल का नेम जेड। लेट्स सपोज अगर ये टेबल रिवर्स होता, गर्ल आईडी पहले होता और बॉय आईडी बाद में। ठीक है, तो क्या होता, पहले ये सीक्वेंसली अरेंज होता, क्योंकि पहले बॉय का टेबल सीक्वेंसली अरेंज है और गर्ल टेबल अकॉर्डिंग टू बॉय की गर्ल आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बॉय ए के पास गर्ल मतलब वाई का आईडी था, तो अब यहाँ ए के साथ वाई है। ठीक है, सिमिलरली बी के पास एक्स का आईडी था तो बी के साथ एक्स भी है। सिमिलरली सी के पास जेड का आईडी था तो सी के साथ जेड भी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला वो पूरे मैच्ड रिकॉर्ड मिले, वैलिड रिकॉर्ड मिले। अगर यही हमें कार्टेशियन जॉइन में करते तो हम यहाँ कंडीशन को नहीं यूज करते, जॉइन कंडीशन को, तो हमें अनवैलिड रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, नाउ अब हम इसे एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया था, ओरेकल के सिंटैक्स को। नाउ अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आंसी के सिंटैक्स को। ठीक है, तो एक बार ओरेकल के सिंटैक्स से समझा दिया मैं आपको, अब मैं आपको एक बार आंसी के सिंटैक्स से समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2 टेबल है जो अभी तक हम देखते आए हुए हैं। ये है एक एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, टोटल 14 रिकॉर्ड्स है। इधर रहा डिपार्टमेंट नंबर जो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डिपार्टमेंट टेबल पे भी ये प्रेजेंट है। तो ये जो डिपार्टमेंट टेबल पे ये जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एज अ प्राइमरी की है, और ये एम्प्लॉय टेबल पे जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एज अ फॉरेन की है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कॉलम नेम फ्रॉम 2 टेबल्स हम लोग दोनों टेबल को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या देखिए, एम्प्लॉय टेबल पे एम्प्लॉय है यहाँ पे और डिपार्टमेंट टेबल पे यहाँ डिपार्टमेंट नेम है। हम क्या चाहते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है उसको हम प्रिंट कर दें, मतलब एम्प्लॉय का नेम होगा और बगल में डिपार्टमेंट का नेम होगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आंसी के सिंटैक्स को। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, तो पहले जो डिस्प्ले करना है उसे हम लिखते हैं। हमें डिस्प्ले क्या करना है, एम्प्लॉय के नेम को जो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है और डिपार्टमेंट के नेम को जो कहाँ पे प्रेजेंट है, डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कॉमा व्हाट EMP। ठीक है, ये 2 टेबल है, किस फॉर्म में लिखते हैं उसे मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, किस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म का जो काम ही है कि वो डेटाबेस से टेबल को ला के रख देगा। उसके बाद जो कंडीशन लिखेंगे हम उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टेबल 1 बनेगा और कौन सा टेबल 2 बनेगा। ठीक है, वेयर लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को पहले पास किए, लेट्स सपोज अब हम यहाँ एम्प्लॉय को पहले पास कर देते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय के पास डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम है। ठीक है, जो फॉरेन की है, और डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, तो इसके मदद से हम दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जहाँ पे 2 टेबल आपस में मर्ज हो रहे हैं। देखिए कौन कौन से टेबल, डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ज्वाइन कंडीशन हो गया। बट आप देखो ये ओरेकल का सिंटैक्स है, मैंने बोला था आपको आंसी के सिंटैक्स में लिखूंगा, मैं भूल गया, सॉरी। तो मैं अब यहाँ आंसी का सिंटैक्स लिखता हूँ, तो यहाँ इनर ज्वाइन लिखूंगा, अब उसके बाद स्पेस, और मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा अब ऑन। ठीक है, तो अब एक साथ दोनों कंडीशन को लिखना सीख गए, दोनों सिंटैक्स को लिखना सीख गए, आंसी का भी और ओरेकल का भी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, सॉरी सेव कर लिया, यहाँ से बाहर हो गया, अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो हाँ, ये हमने क्या लिखा था, सेलेक्ट, पहले क्वेरी देखते हैं, पहले सेलेक्ट था, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम डिपार्टमेंट इनर ज्वाइन एम्प्लॉय ऑन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे टेबल 1 कौन सा है, एम्प्लॉय, और टेबल 2 कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर। इसीलिए देखिए ये क्या किया,
ये तो समझ गए। अब देखिए यहाँ डिस्प्ले क्या करना था, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम को। तो हर एक एम्प्लॉय के सामने डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले हो जा रहा है, स्मिथ रिसर्च पे, एलन सेल्स पे, वाट सेल्स पे, जॉन्स रिसर्च पे, ठीक है। और टोटल 14 रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमें पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनर क्वेरी के और भी क्वेरीज अपने से लेके टास्क लेके परफॉर्म कर सकते हो। तो होप कि आपको ये इनर क्वेरी का लेक्चर समझ में आया होगा, किस तरीके से इनर क्वेरी काम करता है, क्यों हम इनर क्वेरी को यूज करते हैं, क्या फ़ायदा है हमें इनर क्वेरी का यूज करने का, किस तरीके से इसमें हम सिंटैक्स को लिखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो है जॉइन कंडीशन को। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे जो कुछ पूछे ना पूछे, जॉइन कंडीशन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और जितना था मैं आपको जॉइन कंडीशन के बारे में बता दिया, ठीक है। जॉइन कंडीशन क्या करता है, दो टेबल को मर्ज करता है आपस में, ठीक है। जॉइन कंडीशन जब भी हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो उसमें एक कंडीशन होता है जो हमें वैलिड रिजल्ट देता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो गए तो इसे आप सब्सक्राइब कर देना, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ डाउट रह गया हो ना तो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, आप डायरेक्ट मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हो, या कमेंट इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय।